गंगा का पानी 20,000 घरों तक पहुंच चुका है, जबकि वरुणा का पानी 30,000 घरों तक पहुंच चुका है, जिससे हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। लक्सा इलाके में यहाँ पर आपका जो है गुरुबाग पर जो है नाव चलता था, टिकरा अमर तक पानी चला गया था, उसके आगे तक जो है, और यहाँ पर जो है कमर पर पानी था। तो क्या लग रहा है इस बार जो गंगा बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार 1978 का रिकॉर्ड? देखिए ऐसा है कि जो कानपुर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है जो है, और पानी छोड़ा जा रहा है, कल भी छोड़ा गया था, और जो केंद्रीय जल आयोग ने ये बोला है कि बाढ़ आने की संभावना 100% है। गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि 1978 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी। काशी में मां गंगा का जल अब सीढ़ियों को लांघ चुकी है। तस्वीर आप देखिए, दशाश्वमेध घाट है और सीढ़ियां पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो दुकानें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आज सावन का सोमवार है, आखिरी सोमवार है। चूंकि प्रशासन के कंधों पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि बाढ़ की विभीषिका भी है, श्रद्धालुओं की आस्था भी है। हमारे साथ दशाश्वमेध सर्कल के एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी जी हैं। सर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है सावन का सोमवार और मां गंगा की जो जल स्तर इस तरीके से बढ़ रहा है, उसको लेकर सावन के अंतिम सोमवार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जो हमारा ये दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट ये सबसे इम्पोर्टेंट घाट है, जहाँ पे लगातार लोग स्नान करना चाह रहे हैं। गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, वार्निंग लेवल पर है। इसके लिए लगातार हम लोग पीए सिस्टम से अनाउंस भी कर रहे हैं। साथ साथ में सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ, फ्लड कंपनी और जल पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ साथ में जो हमारी सिविल पुलिस है और आरएफ भी लगातार मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो। लगातार जल बढ़ रहा है और जो स्नानार्थी हैं कल तक नीचे थे, आज ऊपर है, तो लोगों को किस तरीके से सुझाव दिया जा रहा है, क्योंकि गहरा पानी भी है आगे और लगातार स्तर बढ़ रहा है? लोगों को लगातार जो है पीए सिस्टम से बताया जा रहा है कि गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है और लगातार उनको बताया जा रहा है कि इस पॉइंट के आगे ना जाए जहां की हमारी बैरिकेटिंग हो रखी है। हम एनडीआरएफ वाले भी लगातार अनाउंस कर रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे कंपोनेंट में छोड़ रहे हैं ताकि अचानक प्रेशर घाट पे ना पड़े। देखिए, दशाश्वमेध घाट का ये दृश्य है, तस्वीर एक बार और हम दिखा देंगे। जो सावन का सोमवार है, चूंकि अंतिम सोमवार है, इसलिए जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िया हैं, वो घाट पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मां गंगा का ये रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। कल तक जहां सीढ़ियां थी वो सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। अब सीढ़ियों के साथ साथ अब रिहायशी इलाके जो है उनमें मां गंगा का प्रवेश हो चुका है। जो डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल से ऊपर मां गंगा का जल बढ़ रहा है, तो घाट किनारे रहने वाले लोगों की खास मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री बांटी और बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को जाना। एनडीआरएफ की टीम गंगा और वरुणा नदी के किनारों पर तैनात है और लगातार निगरानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते गंगा यमुना के किनारे बसी कॉलोनियां पानी पानी हो चुकी है। सबसे पॉश इलाका कहा जाने वाला अशोकनगर जलमग्न है। गाजीपुर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा में आई बाढ़ से 24 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, जिसमें सेवराई तहसील के 4 गांवों का बहुत ही बुरा हाल है। प्रशासन पूरी तरह से लोगों की मदद में जुटा है। वहीं लोगों को भी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। कानपुर में हुई झमाझम बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। अमेठी में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन बेहद प्रभावित है। जगह जगह पेड़ गिरने और जल भराव ने मुसीबतों को दोगुना कर दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी अमेठी और सीओ के आवास में घुटनों तक पानी भर गया है। रायबरेली में 2 दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश से शहर हो या फिर गांव, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी बारिश का पानी भरा हुआ है। संभल में गंगा नदी में लगातार बढ़ रही जलस्तर से 24 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
साथ ही राजधानी में खतरे की आहट भी सुनाई दे रही है। शहर के बीचों बीच खड़ी वे ऐतिहासिक जर्जर इमारतें हैं जो कभी भी ढह सकती हैं। लखनऊ में देर रात से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश हो रही है, सड़कें जलभराव से भरी हुई हैं और इस सीजन में सबसे ज्यादा 61.5 मिलीमीटर बारिश वहां पर हुई है। आइए इसी को लेकर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश देखी गई है लखनऊ में और स्पेशल 11 टीम भी यूपी में बनाई गई है। क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है और क्या कुछ चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल, आज दूसरे दिन भी लगातार जो बारिश है वो आज जारी है और मौसम विभाग की माने तो येलो और रेड अलर्ट घोषित किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के अनुमान को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िले जो तराई के क्षेत्र हैं उन्हें रेड अलर्ट के तौर पर घोषित किया गया है, जहां पर बारिश लगातार होने की वजह से न सिर्फ जलस्तर बढ़ा है बल्कि कई सारे इलाके जलमग्न हो गए। जो डुबित क्षेत्र हैं, यानी जो पहले से ही इस तरह के क्षेत्र जहां बाढ़ आती रहती है वहां पर पूरी तरह पानी भर चुका है और वहां इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। इसी तरह अगर बाकी जनपदों की बात करें तो वहां भी लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा टीम 11 घोषित की गई थी, जिसमें तमाम मंत्री और अधिकारियों को तैनात किया गया था, जिन्हें ग्राउंड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद बाढ़ बारिश को लेकर अलग अलग जनपदों में मंडलीय स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं, वहां किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, अगर कहीं आपात स्थिति है तो वहां पर किस तरह अधिकारी ग्राउंड पर रहकर काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। और लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। देर रात से ही बारिश थमी नहीं और कुछ देर पर लगातार जो बारिश है वो लगातार जारी है। कल भी जिलाधिकारी की तरफ से जो स्कूल हैं उन्हें बंद करने का ऐलान किया गया था, यानी रेनी डे घोषित किया गया था और आज भी स्थिति वैसे ही बरकरार है। मौसम विभाग की माने तो लगातार होने वाली बारिश की वजह से लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी जो जलस्तर है, ये देखिए आप तस्वीरें, गोमती का जो पानी है वो भी एक तरफ खतरे के निशान तक बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ का जो प्लैंक है वो खोल दिया गया है, आप बांध देख रहे हैं, और ताकि पानी दूसरी तरफ भी जा पाए, और ये स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार हो रही बारिश की वजह से ये पानी, ये जो जलस्तर है गोमती का, ये भी बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगातार सहायक नदियों का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में खतरे के निशान के ऊपर और 61 मिलीमीटर इस बार बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और क्या प्रशासन के दावों की पोल खुली या प्रशासन ने जो कुछ दावे किए थे वो यहाँ पर खरे उतरते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल बाढ़ नियंत्रण को लेकर पहले से ही एहतियात बरती जा रही थी और उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िले जो नेपाल या इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, ख़ासतौर पर नेपाल की सीमाओं से, वहाँ नेपाल से पानी आने की वजह से हर साल ये स्थितियाँ देखी जाती थी, लिहाजा वहाँ पहले से ही इवैक्यूएशन किया गया। बहराइच, पीलीभीत वो इलाके हैं जो पूरी तरह तराई बेल्ट है। लखीमपुर की बात करें, वहाँ पहले से ही ऐसे इलाकों में जो लोग नदियों के बेड्स पर किनारे रह रहे हैं या वहाँ खेती किसानी करते हैं, उन्हें वहाँ से हटाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को एहतियातन पहले ही इन इलाकों में तैनात किया गया। लेकिन अब जब लगातार हो रही बारिश की वजह से लगभग सभी सहायक नदियों का, मुख्य नदियों का पानी यानी जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनके आसपास के इलाकों में भी इवैक्यूएशन को लेकर तैयारियां की जाएं, ताकि अगर लगातार बारिश नहीं थमती और वहां पर भी जलस्तर बढ़ता है और जलभराव की स्थिति आती है तो लोगों को वहां से निकाला जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियों के लिए। तो लखनऊ देर रात से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से लखनऊ की सड़कें जलभराव देखा जा रहा है। अभिषेक हमारे साथ लाइव भी जुड़े थे। अब अभिषेक ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों बारिश के अलर्ट के बाद लगातार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जब लगातार बारिश पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में हो रही है। कई जगह मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां बीते दिन से ही लगातार तेज बारिश हो रही है।
रुक रुक कर ये बारिश लगातार जारी है और जिसकी वजह से सीधे तौर पर कहा जाए तो जलस्तर भी बढ़ा है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से 2 अलग अलग जोन अलर्ट जारी किए गए हैं। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मथुरा, हाथरस, आगरा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में जारी किया गया है। यहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है जो संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, हरदोई और बाकी जिलों में भी इसी तरह जारी किया गया है, जिसमें उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, जालौन और आसपास के इलाके शामिल है। यानी सीधे तौर पर कहें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से ये गोमती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें लगातार जो बारिश की वजह से जलस्तर है वो बढ़ रहा है। इसी तरह प्रदेश भर की लगभग सभी नदियां, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चारों तरफ बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थितियां लगातार खड़ी हो रही हैं, जिसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को भी वहां रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी उनके इलाके के हिसाब से सौंपी गई है। यानी 11 मंत्रियों की अलग अलग टीम्स भेजी गई है जो इलाकों का दौरा कर रही है और खासतौर पर राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो फसलें और जहां पर बाढ़ की वजह से खासी तबाही हुई है वहां पर ये राहत कार्य समय से पहुंचे और अधिकारी ग्राउंड पर हैं, इसको लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में भी लगातार जो बारिश है वो जारी रहने वाली है, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है